हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम संदीप यादव है। मैंने ITBHU से बीटेक किया हुआ है। मोमेंटम छात्र संघ पे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। अभी हम लोग एक छोटा टॉपिक डिस्कस करेंगे, लिमिट्स। और इस चैप्टर में आपको मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट तो काफ़ी होता है, बट इसके पढ़ने का तरीका काफ़ी मायने रखता है कि आप इसको कितना ठीक से समझेंगे। ठीक है ना? तो लिमिट की शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको नोटेशन की बात करूँगा, जिसको मैं आगे यूज करूँगा और उसको आपको सही से समझना है ना। हालांकि ये बात लगभग सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं इस पर एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि लिमिट समझने की शुरुआत ही यहीं से होती है। और ये सिंबल क्या है मैं लिख रहा हूँ, जैसे कभी भी हम लोग जब ऐसे लिख रहे होते हैं x = 2, है ना, तो इस =2 लिखने का मतलब आप क्या समझते हैं, पहले मैं इस पर बात करता हूँ। देखिए, अगर ये आपका नंबर लाइन है, जब भी आप 2 की बात करते हैं तो आप समझ रहे होते हैं कि समथिंग ये x कोई नंबर है 2 के बराबर है। ये बात ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, एक नंबर मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, 1.99 ये नंबर मैं लिख रहा हूं, और यहां पे मैंने 9 कई सालों तक 9 लिखते रहिए, लाखों करोड़ जितने 9 आप लिख सकते हैं लिखते रहिए, लिखते रहिए, जितने भी 9 आप लिख सकते हैं। और ये लिखने के बाद मैं आपसे पूछूं कि क्या ये नंबर 2 के इक्वल है, तो आप सोच के बताइए कि आपका जवाब इसमें हाँ होगा कि ना। बस हाँ या ना में जवाब देना। क्या =2 कहना सही है? अब कुछ बच्चे इसको कहते हैं ये सही है। फिर बात आती है, अगर आप इसी को 2 कहना था, अगर इसी को 2 कहना था, फिर इसे क्यों बनाया गया? तो ऑब्वियस सी बात है, ये 2 तो नहीं है। क्या यहाँ पे =2 लिखना सही है? बिल्कुल गलत है। यानी ये नंबर 2 तो नहीं है। तो आप बताइए, अगर ये नंबर 2 नहीं है तो ये नंबर लाइन पे आखिर है कहाँ पे? अगर इसको ध्यान दिया जाए कि ये लाइन 1.99 अब लिखते जा रहे हैं, तो ये नंबर कहाँ पर है? देखिए, जितने आप 9 बढ़ाएंगे वो नंबर धीरे 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 2 के करीब जा रहा है। ये 2 के करीब जा रहा है, लेकिन कभी भी 2 नहीं होगा। समझ रहे ना? जितना भी 9 आप बढ़ाएंगे वो नंबर 2 के करीब जाएगा, करीब जाएगा, करीब जाएगा, लेकिन कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो ऐसे नंबर्स को जो कि 2 के बहुत करीब है बट 2 नहीं है, ऐसे नंबर को मैं लिखा करता हूं लाइक 2-। तो ये सिंबल आप ध्यान रखेंगे, जब भी मैं 2- कहूंगा ना, तो आप समझेंगे मैं 2 की बात नहीं कर रहा हूं, 2 के लेफ्ट के नंबर की बात कर रहा हूं। समझ जाएंगे आप? बहुत जरूरी है, इसको ध्यान देना है। उसी तरह से अगर मैं लिखूं कि अगर x की वैल्यू मैं लिखता हूं ऐसे लाइक 2.000, यहां मैंने बहुत सारे जीरो लिखे, जितने जीरो लिखने हैं लिख दीजिए, और लास्ट मैंने लिखा एक 1। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये वैल्यू 2 के इक्वल है, तो सीधा जवाब है 2 के बराबर तो नहीं। अब अगर ये 2 के बराबर नहीं है तो फिर ये नंबर है कहां पे? तो अगर नंबर लाइन पे विजुलाइज करें तो कर कहीं पे 2 है, तो ये जो नंबर है ये 2 के बहुत करीब है, लेकिन 2 के राइट में है। ये जो नंबर है 2 तो नहीं है ना, 2 के बहुत करीब है, 2 के राइट में है, यानी कि 2 के राइट में इन दिस साइड, ये इधर है। और ये पिछला नंबर कहां था? 2 के जस्ट लेफ्ट में था। तो ऐसे नंबर को मैं क्या करता हूं, 2+ लिखा करता हूं, है ना। तो ये बहुत जरूरी इसलिए है कि लिमिट के समझने की शुरुआत यहीं से होती है ना। कि कोई नंबर मैं कहता हूं x = 2, तो आप समझेंगे 2 की बात हो रही है। मैं कहूं 2 के करीब का नंबर, तो आप समझेंगे 2 की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है 2 के राइट वाले नंबर का और 2 के लेफ्ट वाले नंबर का। और राइट लेफ्ट का मतलब आप समझने लग गए। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। इसको हटाता हूं मैं। ये सिंबल इसलिए जरूरी है कि इस पर मैं बात नहीं करूं तो शायद आप आगे समझ नहीं पाएंगे। अब इस सिंबल के बाद मैं अगला पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूं कि ये लिमिट होता क्या है ना। ये जो लिमिट है, आखिर क्या इसमें लोग पढ़ते क्या है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बात करता हूं। मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया गया, क्या, सिग्नम ऑफ x, और हर कोई इस फंक्शन से परिचित होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं, है ना। एक फंक्शन मैंने दिया और मैं आपसे यहाँ कुछ वैल्यूज पूछ रहा हूं, ठीक है ना। जैसे अगर f(x) आपका सिग्नम x है, मैं आपसे पूछूं कि 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। सिग्नम का ग्राफ सबको पता है, सिग्नम का मैं यहाँ ग्राफ बना दे रहा हूँ, इधर ही बना देता हूँ। अगर सिग्नम फंक्शन ग्राफ की बात करी जाए तो 0 पे सिग्नम फंक्शन का वैल्यू 0 होता है, 0 के राइट में सिग्नम फंक्शन 1 आउटपुट देता है, और 0 के लेफ्ट में कितना आउटपुट देता है? -1। ये सिग्नम का ग्राफ है। मैंने आपसे यहां सवाल पूछा,
2 पर सिग्नम फंक्शन का आउटपुट कितना आएगा, तो ऑब्वियसली बात है 2 पे सिग्नम फंक्शन आपको कितना आउटपुट देगा, ऑब्वियसली 2 पर वैल्यू कितना देगा 1, तो आप इसकी वैल्यू क्या बोल रहे होंगे 1। मतलब आपसे एक फंक्शन का 2 पे आउटपुट पूछा गया, आपने ग्राफ पढ़ा और जैसे ही बता दिया कितना आउटपुट आएगा 1। इसको अगर आपसे पूछा है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आपसे पूछा गया है फंक्शन की वैल्यू बताइए 2 प्लस, आप सिंबल समझते हैं, फंक्शन की वैल्यू बताइए 2 के राइट में। अगर x की वैल्यू 2 के जस्ट राइट में है तब भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है बताइए, ऑब्वियसली 1 है, तो ये भी वैल्यू आप क्या बता रहे हैं 1, ठीक है ना। अब इसी बात को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज, मैंने तो ये सिंपल सा लिख दिया कि भाई फंक्शन का वैल्यू बताइए वो भी 2 के राइट में, फंक्शन का वैल्यू बताइए वो भी 2 के राइट में, तो आपने ग्राफ देखा बता दिया कि 2 पे भी 1 था, 2 के राइट में भी 1 है, 2 के लेफ्ट में भी 1 है, सिंपल है। इसी बात को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, यानी इस पूरे सिंबल को आप पढ़ेंगे फंक्शन की वैल्यू बताना 2 के राइट में, ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है, लिमिट, फंक्शन की वैल्यू बताना वो भी 2 के राइट में। तो पहले आपको ये समझ में आ जाए कि जो लिमिट होता है ना, ये कोई नई बात नहीं होती है। जैसे हम लोग फंक्शंस में x की वैल्यू रखते हैं आउटपुट आता है, लिमिट भी वही काम होता है कि फंक्शन की वैल्यू बताई जाती है किसी x के आसपास। समझे मैंने यहाँ पे क्या पूछा, मैंने आपसे पूछा फंक्शन की वैल्यू बताइए 2 के राइट में, इसी बात को सिंबॉलिक फॉर्म में लिमिट के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। पहले तो आपको समझ में आया कि लिमिट निकालना कोई नई बात नहीं होती है, लिमिट का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू निकालना, ये बात क्लियर है। उसी तरह से मैंने यहाँ पे आपसे पूछा कि भाई ये कितना बताएंगे, तो 2 के लेफ्ट में, 2 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू, तो ऑब्वियसली ये भी क्या है 1 है। और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आप इस बात को ऐसे लिखा करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x। तो पहले इसको बोलने सही आना चाहिए हम लोगों को, ये लिखा क्या हुआ है, इसको लैंग्वेज में बोलेंगे फंक्शन की वैल्यू बतानी है वो भी 2 के लेफ्ट में इन दिस केस, है ना। वैसे यहां बताना हो 0 पे फंक्शन की वैल्यू बहुत आसान है, बहुत पहले से जानते हैं, 0 फंक्शन की वैल्यू क्या बताएंगे आप, ऑब्वियसली 0। 0 के राइट में फंक्शन की वैल्यू, 0 के राइट में फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू आप बताएंगे 1। ये लिखा हुआ 0 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू, 0 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू कितना बताएंगे बोलिए -1। और ऑब्वियसली इसको मैं लिमिट की लैंग्वेज में लिख रहा होता तो लिखता लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अब इतना बड़ा मैं नहीं लिखा करता हूं, बस मैंने बता दिया कि इसकी वैल्यू का ये मतलब होता है और बार बार हम यही बोला करेंगे। इसको आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखते तो आप लिख रहे होते लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और fx। तो पहले तो हम लोग को ये समझ जाना, देखिए मैंने इसीलिए बात की, इसके पहले सिंबल की बात की ताकि आप 0 प्लस कहना समझें, 0 माइनस कहना समझें। और लिमिट क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू होती है किसी नंबर के आसपास, है ना। 2 पे फंक्शन की वैल्यू बताना जानते हैं, बट पूछा जाए 2 के आसपास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो आप समझ गए ये चीज। तो लिमिट जो सिंबल होता है पहले तो आप इसको अच्छी तरह से समझ गए कि होता क्या है, ठीक है ना। फिर आपको लग रहा हो यार कि जब लिमिट इतना ही है कि सिंपल वैल्यू बताना है, आपने ग्राफ देखा और वैल्यू बता दिया, जब इतना ही लिमिट है तो लिमिट में फिर पढ़ते क्यों, बात क्यों करते इसका इतना डिटेल में, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों होता है ना। तो नेक्स्ट मैं बात यही करने जाता हूं कि लिमिट हम लोग पढ़ते क्यों है। फिर लिमिट तो समझ गया कि होता क्या है, लिमिट होता है किसी x के किसी नंबर के आसपास फंक्शन की वैल्यू बताना, ठीक है। चलिए मैं इसको बताता हूं। सिमिलरली देखिए ये भी बात एकदम क्लियर है, अगर मैं यहाँ पे भी अगर बात कर लूँ, एक फंक्शन मैंने दिया आपको फ्रैक्शनल पार्ट x, फिर से मैंने 1 पे फंक्शन की वैल्यू पूछ ली, तो वेरी सिंपल यार, फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ हम लोगों को पता है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, 1 से फिर स्टार्ट होता है ये लाइन, दिस इज 1 दिस इज 0। तो यार 1 पे फंक्शन की वैल्यू बतानी है तो ऑब्वियसली 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या बताएंगे आप, ऑब्वियसली 0, ठीक है ना। 1 के राइट में फंक्शन की वैल्यू, या तो ये पूछता आपसे ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, एक ही बात है कोई अंतर नहीं है। 1 के राइट में फंक्शन की वैल्यू, तो 1 के राइट में जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू अभी भी, तो देखिए इसका मतलब ये होता है
अगर x की वैल्यू 1 के जस्ट राइट में है तो अभी भी तो आप यही वैल्यू पढ़ेंगे, तो वैल्यू भी तो 0 के बहुत करीब है। 1 पे वैल्यू 0 था, 1 के राइट में भी वैल्यू, देखिए थोड़ा एक बात यहां और सुन लीजिए, सही मायने में ये वैल्यू 0 प्लस है, यानी 1 के राइट में फंक्शन की जो वैल्यू है 1 के राइट में वो 0 से थोड़ा तो ज्यादा है ना। लेकिन हम लोग इसको रफली 0 लिखते रहते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा इसको समझना होता है, समझते रहते हैं कि भले मैं 0 लिख रहा हूं लेकिन है क्या 0 प्लस। 1 के राइट में फंक्शन की वैल्यू, 1 के राइट में फंक्शन की वैल्यू सही मायने में 0 प्लस है, बट हम लोग 0 प्लस की जगह 0 लिखते रहते हैं, बट समझते रहते हैं कि सही मायने में 0 है नहीं, क्या है 0 प्लस है। अब अगर मैं 1 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू पूछूं तो ऑब्वियसली इसको लिमिट के लैंग्वेज में या मैथ्स की लैंग्वेज में लिखा होता तो ऐसे लिखा होता, ठीक है। आइए बताइए 1 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू, 1 के लेफ्ट में अगर बात करनी हो तो यह ग्राफ ये है ना, या आप ऐसे कहिए अगर आप 1 के करीब धीरे धीरे जा रहे हैं लेफ्ट में रहते हुए 1 के करीब, तो जो फंक्शन की वैल्यू है धीरे धीरे ऐसे बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है फंक्शन की वैल्यू, और ये बढ़ते बढ़ते ये 1 होता है। तो जैसे जैसे आप 1 के करीब जा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू भी 1 होने जा रही है, तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली आप क्या बता रहे होंगे 1। फिर से समझ लीजिए एक बात, लिखने को तो मैंने 1 लिख दिया, बट सही मायने में ये कितना है आपको समझना पड़ेगा। सही मायने में जो आप लिखे हैं ना ये 1 है नहीं, 1 माइनस है, क्योंकि आप जब 1 के करीब जा रहे करीब जा रहे करीब जा रहे करीब जा रहे तो वैल्यू बढ़ते 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 1 के करीब जा रही है, कभी 1 होगा नहीं। तो भले ही आप इसको लिखते 1 है लेकिन समझते रहते हैं कि 1 सही मायने में वैल्यू 1 है नहीं। अगर इसको और अच्छे समझना है ना तो अगर मैं आपसे ये पूछ दूं x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स और इसके ऊपर लगा दो इंटीग्रल पार्ट, अब इंटीग्रल पार्ट लगा दिया तो इसकी वैल्यू आप बताएंगे 0। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो है सही मायने में 1 माइनस है, और 1 माइनस 1 से छोटी वैल्यू का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है 0। समझ गए बात? तो ठीक है, इस पर लोग डिटेल में आएंगे, अभी मैं बस इसलिए बोल दिया कि आप ये समझिए लिमिट मतलब क्या होता है फंक्शन वैल्यू, और ये जो लिमिटिंग वैल्यू आप बता रहे होते हैं ना ये कभी एग्जैक्ट वैल्यू होता है कभी आसपास की वैल्यू होती है। जैसे पिछले एग्जांपल में जो आपने बताया था पिछले सिग्नम वाले में, वो जो 1 के 2 के राइट में वैल्यू बता रहे थे वो एग्जैक्ट 1 बता रहे थे, बट यहाँ पे जो 1 के लेफ्ट की वैल्यू आप बता रहे हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, टेंडिंग वैल्यू है, बट लिखते क्या है 1 लिखते हैं। इसमें लोग बाद में आएंगे, तो फिलहाल आप ये समझ के छोड़िए इसको। तो हम लोगों ने समझ लिया कि लिमिट का मतलब होता है फंक्शन वैल्यू। अब बात आती है कि जब इतना ही लिमिट होता है तो भाई इतना डिटेल में हम लिमिट क्यों पढ़ते हैं, अब आते हैं उस पर धीरे धीरे, है ना। तो लिमिट इतना डिटेल में क्यों पढ़ा जाता है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जानना है तो आपको ये 3 इंपॉर्टेंट नोटेशंस सही से जानना पड़ेगा, है ना। सही से जानने का मतलब ये आपको समझ में आएगा। ये वर्ड जब भी मैं किसी से पूछता हूं सब लोग ये नाम सुने होते हैं, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, इनडिटर्मिनेट नंबर्स, लेकिन कभी मुझे सही जवाब नहीं मिलता इसका। सही जवाब का देखिए मतलब होता है कि आप मुझे इन बातों को, मैं पूछूं नंबर्स के टर्म में समझाइए, ताकि 6वीं क्लास का स्टूडेंट इस बात को मान जाए कि नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट या इंडिटरमिनेट होता क्या है ना। एक होता है कि ऐसे वर्ड हम कहते हैं नॉट डिफाइंड मतलब जो डिफाइंड ना हो, ये तो कोई मतलब हुआ नहीं। तो जब तक इन 3 बातों को हम सही से नहीं समझेंगे तब तक हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हम लिमिट पढ़ते क्यों है ना। तो मैं एक एक करके पहले आपको इनका आज सही मतलब बता देता हूँ कि होता क्या है ना। कि आप नॉट डिफाइंड वर्ड यूज करते हैं तो आपके दिमाग में इमेज क्या बननी चाहिए, है ना। तो बात करते हैं एक एक करके। देखिए पहले बात करते हैं हम लोग नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट का, है ना। कभी भी आप किसी से पूछ रहे होंगे तो जवाब कुछ ऐसा मिलता है, नॉट डिफाइंड जो डिफाइन ना हो, इनफाइनाइट जो फाइनाइट ना हो। ये तो सिंपल सा ही तो लैंग्वेज जस्ट अपोजिट बता रहे हम लोग, बट चूंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका सही एक प्रोसेस पता होना चाहिए, किसके मतलब दिमाग में इसके करस्पॉन्ड एक सही इमेज बनना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि नॉट डिफाइंड होता क्या। सुनिए, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, यहाँ पे 1 है,
मैं आपसे एक छोटा सा सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूँ, ये किसी 5वीं 6वीं क्लास किसी बच्चे को बताएंगे तो ये समझ में आएगा। सिचुएशन ये है कि मैं आपसे कहूँ कि 1 को 1 से डिवाइड करिए, क्या बोलेंगे आप? ऑब्वियसली हर कोई 1 बोलेगा। 1 को 0.1 से डिवाइड करिए, क्या आएगा बताइए? ऑब्वियसली 10 आएगा। 1 को 0.01 से हर किसी को पता है कि 100 आएगा। 1 को 0.001 से डिवाइड करिए, ऑब्वियसली 1000 आएगा। 1/0.0001 एक और कर देते हैं, 10,000 आएगा। एक और जीरो बढ़ाते हैं, चलिए 0.0001 1 लाख आ जाएगा। ठीक है बात? हर किसी को पता है कि भाई ये तो होता है, कब से पढ़ते आ रहे हम लोग। अब मैं आपको इसमें एक ऑब्जर्वेशन करने के लिए कह रहा हूं। बताइए जितने नंबर्स मैंने लिखे हैं सबके न्यूमरेटर कितने हैं बताइए? ऑब्वियसली 1 है। सबका न्यूमरेटर कितना है? ऑब्वियसली 1 है, फिक्स है ना? जरा सबका डिनोमिनेटर आप देखना शुरू करिए। पहले वाले में डिनोमिनेटर कितना बताइए? ऑब्वियसली 1 है। सेकंड में डिनोमिनेटर आपने क्या किया? 0.1 कर दिया। फिर डिनोमिनेटर को आपने 0.01 किया, फिर आपने 0.001 कर दिया। अब सुनिए, यानी कि डिनोमिनेटर को आप धीरे धीरे 0 के करीब लेके जा रहे हैं। ये बात ठीक है? डिनोमिनेटर को मैं धीरे 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 0 के करीब लेके जा रहा हूं, करीब लेके जा रहा हूं। और आउटपुट पे जरा आप नजर डालिए, आउटपुट देख रहे कितना तेजी से बढ़ रहा है। आप 0 के जितने करीब डिनोमिनेटर को ले जा रहे, वैल्यू उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। देख रहे थोड़ी देर में ये लाखों में चली आई चीजें, है ना? तो मैं यहां से एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, डिनोमिनेटर 0 के जितना करीब जाएगा वैल्यू उतनी बड़ी होगी। क्या मानेंगे इस बात को? कोई मानेगा, 6वीं क्लास का बच्चा मानेगा हाँ ठीक है। अच्छा, अब इसी में मैं अगर आगे बढ़ते बढ़ते आपसे कहूं, आपसे ऐसे कहूं डॉट 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 1/0 प्लस लिख दिया मैंने, मतलब मैं लिख रहा हूं 1/0 के बहुत करीब का नंबर, 0 के बहुत करीब का नंबर। तो इस ऑब्जर्वेशन से आप ऑब्वियसली कहेंगे वेरी लार्ज नंबर। ऑब्वियसली भाई आपने यही तो देखा, 0 के जितना करीब डिनोमिनेटर जाएगा वैल्यू उतनी बड़ी होगी। तो ऑब्वियसली अगर मैं लिखा कि 0 के बहुत करीब, तो आप कहेंगे वेरी लार्ज नंबर। और इसी बात को हम लोग लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में इनफाइनाइट। एंड अब आपको लग रहा है यार, जितना 0 के करीब जा रहे थे वैल्यू उतनी बढ़ रही थी, उतनी बढ़ रही थी, आपका लालच बढ़ता गया। आप 0 के और करीब जा रहे हैं, और करीब जा रहे हैं, वैल्यू और बड़ी हो रही है। और अगर ऐसे करते 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 मान लीजिए आप एग्जैक्ट 0 पे पहुंच गए। अब आप अंतर समझ रहे हैं जब मैं एग्जैक्ट बोल रहा हूं तो ये एग्जैक्ट 0 है, बट यहां 0 नहीं था, 0 के करीब का नंबर था। जैसे डिनोमिनेटर एग्जैक्ट 0 होगा ये हो जाता है आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है ना? तो पहले इस बात को एकदम क्लियर रखिए, जब भी डिफाइंड या नॉट डिफाइंड की बात आए, इनफाइनाइट की बात आए, तो आप ऐसे बोलेंगे, अगर डिनोमिनेटर किसी भी नंबर का एग्जैक्ट 0 है दैट इज नॉट डिफाइंड। अगर डिनोमिनेटर 0 के बहुत करीब है तो वैल्यू बहुत बड़ी होती है, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? इनफाइनाइट। तो ये बात आपको पहले एकदम सही से पता होना चाहिए। आप इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड को ऐसे नहीं बताएंगे कि जो डिफाइंड नहीं है वो नॉट डिफाइंड हो गया, इनफाइनाइट मतलब जो फाइनाइट ना हो, ऐसा नहीं। आप ये स्टेटमेंट बोलेंगे कि डिनोमिनेटर अगर 0 के एग्जैक्ट बराबर, नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर अगर 0 के करीब होता है तो वैल्यू बहुत बड़ी होती है, उसी को हम लोग क्या लिख देते हैं? इनफाइनाइट। क्लियर हो गया ये? अब नेक्स्ट एक बात आती है इनडिटरमिनेट। इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनडिटरमिनेट इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ नंबर्स लिखा है मैंने। देखिए कहीं भी आप देखेंगे तो लिमिट ऐसे पढ़ा जाता है कि 7 इनडिटरमिनेट नंबर्स होते हैं, वहीं से लिमिट का शुरुआत होता है, जबकि इसकी समझ होनी चाहिए, है ना? इनडिटरमिनेट नंबर का मतलब क्या होता है पता नहीं, मैथ्स की लैंग्वेज में पता होना चाहिए। जस्ट इसका एक वर्ड के तरह से इसको नहीं पढ़ना होता है। तो समझिए क्या होता है, जैसे मैं आपसे एक फिर से सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूं, आप बताइएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना नंबर आएगा? हर किसी को पता है यार कि ऑब्वियसली 3 आएगा। अब मैं आपसे कहूं, कुछ ऐसे लिख रहा हूं मैं, 6 प्लस अपॉन 2 प्लस। अब आप सिंबल का मतलब समझ रहे हैं। मैं लिख रहा हूं कि 6 के बहुत करीब का नंबर अपॉन 2 के बहुत करीब का नंबर। अब मैं करीब बोल रहा हूं तो आप समझ रहे हैं।
इसको डिवाइड करेंगे तो हर कोई गारंटी के साथ बोलेगा यार कि 3 के ही करीब आएगा। अब देखिए 5 तो नहीं आएगा ना, 10 तो नहीं आएगा ना, इसकी वैल्यू 50 तो नहीं आएगा ना, इसकी वैल्यू 3 के ही आसपास आएगी, गारंटी है। मैं आपसे पूछ दूं 6 के करीब का नंबर अपॉन 2 के राइट का नंबर, ऑब्वियसली ये भी 3 के ही आसपास आएगा। इसमें हमें लगता है किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कैलकुलेटर में आप 6 के लेफ्ट का नंबर रखिएगा, 2 के राइट का नंबर रखिएगा, डिवाइड करिएगा, हर बार 3 के करीब का नंबर आएगा, हर बार। करते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे जनरल लिख देता हूँ कि 6 के करीब का नंबर अपॉन 2 के करीब का नंबर, हर हाल में आप कहेंगे जो कुछ आएगा 3 के करीब आएगा। अब देखिए 6 के करीब बोल रहा हूँ तो आप समझ रहे हैं कि बहुत करीब के नंबर की बात हो रही है, बहुत करीब, जो अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। आप श्योर हैं यहाँ पे ना? यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि 6 के करीब के नंबर को 2 के करीब के नंबर से डिवाइड करेंगे तो 3 के करीब का नंबर आएगा, मतलब डिटरमाइन कर पा रहे हैं, गारंटी के साथ बोल पा रहे हैं कि 3 के करीब आएगा। कोई नहीं कह सकता कि 5 आएगा, 10 आएगा, 50 आएगा। क्लियर है बात? अब मैं एक बात करता हूं आपसे, यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर 0 के करीब का एक नंबर लिया जाए, अब करीब समझिएगा, और उसको 0 के करीब के एक नंबर से डिवाइड किया जाए, अब बताइए इसकी वैल्यू के बारे में आप क्या बोलेंगे? सोच के इसको बोलिएगा। बहुत सारे बच्चों का जवाब होता है कि ये 1 आ जाएगा, जो कि गलत है। कैसे जानेंगे आप? देखिए मैंने कहा ना कि आप 0 के 6 के करीब, 2 के करीब 10 20 नंबर ले लीजिए, डिवाइड करके देखिए। वैसे मैं यहां पे क्या करता हूं, 0 के 2 करीब के नंबर लेके डिवाइड कर रहा हूं। देखिए ये बताइए 10 की पावर -100 क्या ये 0 के करीब है? पहले तो आपको समझ में आए, हाँ 0 के बहुत करीब है यार। क्या लिखा हुआ है? 0.990, उसके बाद 1 लिखा हुआ है यार, ऑब्वियसली ये 0 के बहुत करीब है, बहुत करीब है। इसमें 2 का इंटू कर दिया, अभी भी 0 के बहुत करीब है यार। 0.99 है, देन 2 लिख दिया, क्या 0 करीब नहीं है क्या? ऑब्वियसली है। अपॉन में लिख रहा हूं मैं अगेन 10 की पावर -100, ये दोनों नंबर 0 के बहुत करीब हैं, सोच लीजिए। और यार वैल्यू कितनी आ रही है? 2। चलिए मैं लिख रहा हूं 4 इंटू 10 की पावर -1000, 0 के बहुत करीब का नंबर है, बहुत करीब का नंबर है। अपॉन में मैं लिख रहा हूं, चलिए 10 की पावर -1000, डिवाइड करिए, वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई यार। फिर मैं लिख रहा हूं 10 की पावर -1000 अपॉन 10 की पावर -500, यार 0 के बहुत करीब नहीं है क्या नंबर? दोनों नंबर 0 के बहुत करीब हैं, लेकिन यार डिवाइड करने पे वैल्यू देख रहे हैं 10 की पावर -500, बहुत छोटा नंबर आ रहा है। यहां से पता है क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि यार जब मैं 2 0 के करीब के नंबर को लेके डिवाइड कर रहा हूं तो जो आउटपुट है कभी 2 4 बहुत छोटा, 10 20 50 नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। यानी कि 0 के करीब के 2 नंबर को डिवाइड करेंगे तो आप गारंटी के साथ नहीं बता सकते कि ये नंबर कितना आएगा, कुछ भी नहीं बता सकते कि 2 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 50, कभी नहीं बता सकते जब तक आपको पता न चले कि ये नंबर कितने हैं। समझ रहे बात ना? तो इसका मतलब यार ये जो नंबर ये डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, इसकी वैल्यू जैसे आपने यहां तुरंत आपने गारंटी के साथ डिटरमाइन कर दिया कि इसकी वैल्यू तो 3 के ही करीब आएगी, बट आप इसे डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये कुछ भी आ सकता है। समझ रहे ना? यानी कहीं भी ऐसी सिचुएशन आए कि न्यूमरेटर का नंबर 0 के करीब आ रहा हो, डिनोमिनेटर 0 के करीब आ रहा हो, क्या आप उसको देख के बोल देंगे कि ये 2 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा? कभी नहीं बोल सकते। तो जब इस तरह का नंबर आएगा तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है इनडिटर्मिनेट। ध्यान रखिएगा, अभी मैं कह दूं 10 के करीब का नंबर अपॉन 2 के करीब का नंबर, कोई बोलेगा यार 5 के ही करीब आएगा, बट अभी मैं बोल दूं 0 के करीब का नंबर, 0 करीब का नंबर, कोई नहीं बता पाएगा कि कितना आएगा जब तक कि ये दोनों नंबर आपको ना पता चले। समझ गए बात? ये होता है इनडिटर्मिनेट, ठीक है ना? अब देखिए यार, अब जैसे कहीं लिखा रहता 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, कोई मतलब नहीं यार, सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म यही होते हैं, एक ही इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है सही मायने में देखा जाए तो। एक और होता है, आप कह सकते हैं कि ये जो आपने एक 1 की पावर इनफाइनाइट वाले सिचुएशंस की बात करते हैं, ये भी होता है। तो अभी मैं इन पे आऊंगा दोबारा, पहले मैं आपको बता रहा हूं
कि भाई ये लिमिट पढ़ते क्यों है ना, लिमिट निकालना तो हम लोग यार एक क्लास में सीख जाएंगे, समझ रहे ना। तो क्या आप इन डिटर्मिनेट नंबर्स को सही तरह से समझ गए? यानी कुछ इस तरह के नंबर के टाइप्स होते हैं जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आप तुरंत नहीं बता पाएंगे। जैसे मैं बात करूं वेरी लार्ज नंबर प्लस वेरी लार्ज नंबर, ऑब्वियसली डिटर्मिनेट है, दिस विल बी वेरी लार्ज नंबर, डिटरमाइन हो रहा है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट मैं पूछूं वेरी लार्ज नंबर माइनस वेरी लार्ज नंबर, पता नहीं क्या आएगा। एग्जांपल लीजिए ना, 2 प्लस 10 की पावर 1000, यार बहुत बड़ा नंबर है ये। 10 की पावर 23 केमिस्ट्री में आप अंदाजा लगाते हैं ना एक दिन में कि बहुत बड़ा नंबर होता है, यहाँ तो यार हजारों में पावर है, ये नंबर बहुत बड़ा है, इसमें से मैं घटा रहा हूं, चलिए 10 की पावर 1000, यार ये भी तो बहुत बड़ा नंबर है, घटाइए वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अभी चलिए तो मैं लिखता हूँ 3 प्लस 10 की पावर 100, यार ये भी तो बहुत बड़ा नंबर है, इसमें से मैं घटा रहा हूँ, चलिए कुछ भी 10 की पावर 100 ही घटा दिया, लीजिए वैल्यू 3 आ गई। तो यार जब दो बड़े नंबर्स को आप घटा रहे होंगे तो कितना आएगा बता पाएंगे क्या? कभी नहीं बता पाएंगे, कुछ भी आ सकता है जब तक कि आपको ये नंबर्स ना पता हो। तो ये नंबर को बोला था कि ये डायरेक्ट मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता, है ना। तो पहले आपको इन डिटर्मिनेट नंबर्स की समझ होनी चाहिए। अब क्या है, ये समझने के बाद अभी मैं आपसे पूछ दूं एग्जैक्ट 0/0 के करीब, यार ऑब्वियसली ये वैल्यू एग्जैक्ट 0 है, इसमें सोचना ही नहीं है, ये तो डिटरमाइन हो रहा है। कहीं पूछ दो 0 के करीब अपॉन एग्जैक्ट 0, पता है दिस इज नॉट डिफाइंड, सोचना ही नहीं है। इन डिटर्मिनेट तब होगा जब ऊपर का नंबर भी 0 के करीब हो, नीचे का नंबर भी 0 के करीब, मैं बोल रहा हूं 0 नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, समझ गया ना। चले इसके बाद मैं एक इस पे आ जाता हूं कि फिर हम लोग ये तो समझ गए, अब लिमिट निकालते क्यों हैं इसकी बात कर लेते हैं जल्दी से। देखिए यहां पे मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है f(x), ये है, ठीक है, ये फैक्टराइज हो जाएगा, इतना हो जाएगा। मैं आपसे इस फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा हूं कहां पे, 3 पे। बहुत सिंपल है यार, x की जगह पे 3 रख दीजिए तो आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4, 3 माइनस 2, ये वैल्यू आ गई 9 माइनस 4, 5/1, वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ये पूछने का मतलब क्या हुआ, आपसे पूछा जा रहा है इस फंक्शन की वैल्यू 3 के राइट में, मतलब आपसे f3 प्लस पूछा गया है। तो यार ये 3 के बराबर तो नहीं ना है, 3 के बराबर तो नहीं ना है, ठीक है, 3 के बराबर नहीं है। तो जब ये 3 प्लस आप यहां रखेंगे, 3 प्लस का स्क्वायर आएगा 4 आएगा, 3 प्लस आएगा माइनस 2 आएगा। अब ये वैल्यू जो है यार ये 9 से ज्यादा आएगा, 4 घटाएंगे तो ये 5 प्लस आएगा, 5 के करीब का नंबर आएगा, और नीचे 1 के करीब का नंबर आएगा। क्या ऑब्वियसली किसी को पता है यार कि 5 के करीब का नंबर 1 के करीब के नंबर से डिवाइड होगा तो 5 ही तो आएगा, 5 के आसपास आएगा, पता है। वैसे अगर आपसे ये भी वैल्यू पूछी जाए f3 माइनस, फिर आप वही काम करेंगे, 3 माइनस का स्क्वायर माइनस 4, 3 माइनस माइनस 2, यहाँ पे आएगा 5 के लेफ्ट का नंबर, 1 के लेफ्ट का नंबर, और वैल्यू कितनी आ गई बताइए, लगभग 5 आएगा। मतलब आपसे 3 पे वैल्यू पूछा गया 3 रख दिया, 3 के राइट में पूछा गया 3 ही रख दिया, 3 के लेफ्ट में पूछा गया 3 का लेफ्ट रख दिया, 3 रख दिया। और हर केस में आप वैल्यू का फैसला कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, चाहे 3 रखिए चाहे 3 का लेफ्ट राइट रखिए, ऊपर का नंबर 5 के करीब जा रहा है, नीचे का नंबर 1 के करीब जा रहा है, तो ठीक है यार टोटल वैल्यू 5 के तो करीब जाएगी। हो गया डिसाइड ना कि ये वैल्यू 3 पे निकालिए चाहे 3 के आसपास निकालिए, आएगा तो 5 ही, हो गया फैसला। अब बात आती है नेक्स्ट, अभी आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात आती है, वही सेम फंक्शन है, मैंने आपसे पूछा f2 बताइए, सीधा आप x की वैल्यू लाके 2 रखेंगे, जैसे ही 2 रखेंगे डिनोमिनेटर 0 हुआ, अब आप कुछ नहीं देखेंगे, डिनोमिनेटर एग्जैक्ट 0 होना मतलब बोलेंगे आप नॉट डिफाइंड, यानी 2 पे फंक्शन का कोई आउटपुट है ही नहीं, 2 पे फंक्शन काम ही नहीं कर रहा। ये मैंने आपसे पूछा कि भाई 2 के राइट में फंक्शन की वैल्यू बताइए, 2 के राइट में फंक्शन की वैल्यू बताइए।
F2 प्लस। फिर से आप वही काम करेंगे यार, 3 के राइट में बताना था, 3 का राइट रखा था आपने ना, यहाँ पे रखते हैं यार 2 का राइट। 2 प्लस का स्क्वायर माइनस 4, 2 प्लस माइनस 2 इक्वल टू, यार अब देखिए 2 प्लस का स्क्वायर जो होगा 4 तो नहीं होगा, 4 के बहुत करीब होगा, और उसमें से 4 घटाएंगे यार, तो अब ये नंबर ना 0 के करीब आने लग गया। 2 के करीब वाले नंबर में से 2 घटाएंगे तो ये नंबर 0 के करीब आने लग गया। अब बताइए 3 वाले केस में जब आपने इसमें 3 रखा था, ऊपर का नंबर 5 के करीब गया था, नीचे का नंबर 1 के करीब गया, तो सीधे बोल दिया 5 आएगा। जब 2 के करीब वैल्यू पूछी गई, 2 के आसपास वैल्यू पूछी गई, तो तभी आपने 2 रख दिया। लेकिन एक ऐसा नंबर बन गया जिसको हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे कि कितना आएगा, अरे ये तो कुछ भी आ सकता है, 2, 10, 20, 50 कुछ भी आ सकता है, तो सीधे वैल्यू तो नहीं ना बोल पाएंगे। तो अब समझिए अब क्या होता है, लिमिट का सिंपल ये मतलब हुआ कि फंक्शन की वैल्यू बताना किसी नंबर के आसपास। बट होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी फंक्शन का, इसी फंक्शन का वैल्यू मुझसे पूछा था 2 के राइट में, तो मैंने क्या किया, सीधे फंक्शन में 2 रख दिया। जब 2 रखा तो मैं देख रहा हूं कि वो नंबर 0 के करीब बाय 0 करीब टाइप का बन गया, और जब इस टाइप का बन गया तो यार मुझे पता है कि इसकी वैल्यू तो हम लोग बोल ही नहीं पाएंगे, है ना। तो यानी कि डायरेक्ट वैल्यू रखने से फैसला नहीं हुआ ना, कुछ अजीब टाइप का नंबर आ गया ना जो कि हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अब यहीं से बात शुरू होती है कि जब आपने 2 के राइट की वैल्यू रखी, तो यार ये तो ऐसा नंबर आ गया जिसको बता ही नहीं सकते, यहां से तो नहीं बता सकते ना, तो फिर कितना आएगा ये फैसला कैसे होगा। यही फैसला करना आप लिमिट में सीखते हैं। यानी कि अगर फंक्शन में आपने कोई नंबर रखा और ये नंबर ऐसा आ जाए जो डिटरमाइन ना हो पाए, जैसे यार 3 वाले केस में आपने वैल्यू रखा सीधे ऊपर नीचे, यहां भी रखा, यहां भी जो भी था फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ऊपर का वैल्यू 5 के करीब था, नीचे 1 के करीब था, सीधे आपने बोल दिया 5 के करीब आएगा, हो गया काम। बट यहां तो नहीं बोल सकते ना कि ये 2 के करीब होगा, 4 के करीब होगा, 5 के करीब होगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप फिर लिमिट के कुछ नियम कानून होते हैं कि इसकी वैल्यू डिसाइड कैसे करें, ये आप सीखते हैं। और 4 तरीके होते हैं जिससे इसकी वैल्यू डिसाइड की जाती है, और वो 4 तरीके एक क्लास में आप सीख जाते हैं। और अगर किसी ने 0 बाय 0 टाइप के नंबर की वैल्यू डिसाइड करना सीख लिया तो उसको पूरा लिमिट वहीं पे आ जाता है। लिमिट में इतना ही होता है। तो अब आगे कभी भी क्लास में लूंगा तो उसमें आपको ये सिखाऊंगा कि इन वैल्यूज को डिसाइड कैसे किया जाता है। 4 तरीके होते हैं, उन चारों में से मेन एक ही तरीका होता है एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन, तो इसको हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि लिमिट जो होता है ये चैप्टर पढ़ते क्यों हैं, तो सिंपल सा, लिमिट का मतलब होता है किसी फंक्शन का लिमिट निकालना, मतलब फंक्शन की वैल्यू निकालना किसी नंबर के आसपास, है ना, आसपास, 2 पर नहीं, 2 के आसपास वैल्यू निकालना। जब हम वैल्यू निकालने जाते हैं तो फंक्शन में 2 रखते हैं, लेकिन अगर नंबर कुछ इस तरह का आ जाए जो कि डायरेक्ट डिटरमाइन नहीं होता है तो लिमिट के कुछ नियम पढ़ते हैं हम लोग, कुछ तरीके होते हैं कि भाई इस वैल्यू को हम कैसे डिसाइड करें कितना आएगा, है ना। तो लिमिट में वही बातें पढ़ी जाती हैं। तो ठीक है, यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं और आगे की क्लास में ये बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।